Hi everyone, welcome back guys. In the last video, we just had the basic tricks for the IUPAC nomenclature of coordination compound और आपसे मैंने एक PDF भी शेयर किया था. आई एम श्योर आपने वो PDF देखा होगा और उसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं कि अगर आपको नोमेनक्लेचर सीखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले उसे रिफर करना ज़रूरी है, वो कंप्लीटली आना ज़रूरी है. अब चाहे उसको आप रट्टा मारो या तो समझ के लो, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग करो. एंड आई एम श्योर कि 12th का बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है तो आपका प्रिपरेशन तो उतना हो ही गया होगा, राइट? क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ हैं ऐसे लोग जो बेचारे अभी रो रहे हैं, सर क्या करें सर, नहीं हो पा रहा है, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं सर. ओके, तो मैं सजेस्ट करता हूं उन्हें कि अपनी नींद को थोड़ा हराम करें, इन शॉर्ट नींद को थोड़ा सा कम करें और नींद को कम करते हुए फटाफट हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. लेट्स स्टार्ट. All right. So here are some examples of the complexes, the ionic complexes or the neutral complexes. But first of all, we'll go for the anionic complex and compounds containing complex anion and metal cation. Right? तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं. हम हर एक टर्म का दो एग्जाम्पल कवर अप करेंगे. लेट्स सी कि क्या होता है. तो पहले जो हमारे पास कंसेप्ट है एनियोनिक कॉम्प्लेक्स में दो एग्जाम्पल हैं, NiCN4 2- और -2 ऑन योर चॉइस. ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि लिगेंड कौन है, मेटल कौन है, उसका नाम कैसे आएगा, क्या होगा, क्योंकि आपको जो PDF शेयर किया गया था उसको आपने रिफर किया होगा, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ. राइट. हियर यू आर हैविंग CN. ये CN कौन है? हमारा लिगेंड है. ये कौन है? हमारा मेटल है. तो ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा मेटल है. राइट. यहां जो हमारे पास -2 चार्ज हो रहा है वो क्या है एग्जैक्टली? वो क्या शो करता है? वो एनायन है. अगर ये एनायन है तो मेटल का जो नाम होता है वो चेंज होता है. दैट इज हैविंग सम अनदर नेम. राइट. आपने देखा रहेगा लास्ट जो PDF के लास्ट पार्ट में आपको एक टेबल दिखा रहेगा, उस टेबल में है वो. क्लियर? सो नेमिंग क्या आएगा? ऑलवेज हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी IUPAC नेमिंग होता है तो क्या करते हैं हम? ऑलवेज राइट फर्स्ट द सब्स्टिट्यूएंट एंड देन द मेटल. फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एंड देन मेटल. यहां भी हम वही काम करेंगे. जो फर्स्ट हमारे पास लिगेंड है वो लिगेंड को हम पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद मेंशन करेंगे मेटल को. सो लिगेंड कौन है? CN मींस कौन? साइनो ग्रुप. हाउ मेनी CN इज देयर? 4. दैट मींस टेट्रा साइनो. सो द नेम इज टेट्रा साइनो. देन यू गॉट हियर मेटल निकल. निकल जो मेटल है ऊपर यहाँ पे चार्ज माइनस है, पूरे कॉम्प्लेक्स से चार्ज माइनस है, दैट मींस द कॉम्प्लेक्स चार्ज इज माइनस. तो निकल नेम विल चेंज एज निकलेट. क्या होगा? निकलेट. राइट. सो टेट्रासाइनो निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट ब्रैकेट. व्हाट्स द चार्ज ऑफ निकल? मैंने आपसे बात ये पहले भी कहा था, याद है? एक जो वीडियो हमारा लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत जरूरी है एंड यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड दैट. और अगर नहीं आता है तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी वीडियो बना हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट, क्योंकि वो निकालना आना चाहिए. अब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो मालूम होना कंपलसरी है. फिलहाल शॉर्ट में बताऊं मैं आपको. तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2, जिसको आप रोमन नंबर में यहाँ पे शो करोगे. ओके. एंड यहां जो चार्ज है दैट इज अ माइनस चार्ज और एनी पर्टिकुलर और चार्ज इज बीन ऑब्जर्व, दैट्स व्हाई यहां पे नाम आएगा आयन. सो टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन. ये लिगेंड है, ये मेटल है. सो लिगेंड टेट्रासाइनो, मेटल बिकम्स निकलेट. लास्ट में जो यहां पे नाम है इसके एंडिंग में यहां पे ATE आता है. वाई? मेटल के एंडिंग में ATE आता है. वाई? बिकॉज द कॉम्प्लेक्स, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज हैविंग अ चार्ज नेगेटिव. दैट इज द रीजन. क्लियर हुआ? ओके. नेक्स्ट वन. सो ये हमारा सोल्यूशन था फर्स्ट वाले का. सेकंड का सोल्यूशन क्या रहेगा? लेट्स गो फॉर दैट वन. अब हमारे पास लिगेंड कौन है? द लिगेंड इज C2O4 थ्राइस. ये लिगेंड है. अब C2O4 का नाम क्या है? एज पर दैट PDF पार्ट C2O4 का नाम क्या है? इट इज ऑक्सलेट. क्या है वो? ऑक्सलेट. बट हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर वो ऑक्सलेट है तो उसका IUPAC नेमिंग में नाम थोड़ा सा चेंज होता है. इट बिकम्स ऑक्सलेटो. राइट. तो ऑन दैट पॉइंट C2O4 का नाम चेंज होगा ऑक्सलेटो. ये कौन है? हमारा मेटल कोबाल्टेट है. अगेन ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव में है. अगर चार्ज नेगेटिव है दैट मींस द होल कॉम्प्लेक्स इज
anionic, तो on that point the cobalt name will have a suffix ate, so it will become cobaltate, right? So on that point let's go for the naming. तो पहले क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट, वो कौन होता है? लिगेंड. सो लिगेंड कौन है? ऑक्सिलेटो. हाउ मेनी? 3. सो द नेम इज ट्राई ऑक्सिलेटो. ओके, ये कौन है हमारा? मेटल. नाम क्या है? कोबाल्ट. सफिक्स लगेगा ATE. क्यों? बिकॉज ये एनियोनिक है. कॉम्प्लेक्स जो है वो एनियोनिक है. तो द नेम विल बी कोबाल्टेट ब्रैकेट. कोबाल्ट का चार्ज क्या है? अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना जरूरी है, राइट? तो यहां पे है रोमन नंबर 3 और लास्ट में आयन यू हैव टू मेंशन. अगर आपने ये मेंशन नहीं किया बोर्ड एग्जाम में तो रॉन्ग आंसर है. अगर ये मेंशन नहीं करते हो तो एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग कर देगा, बिकॉज ये IUPAC नेमिंग है एंड यू कैन नॉट मेस विद दिस वन. नो ना, बिल्कुल नहीं. तो माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस है या प्लस है, कुछ तो है, तो ये आयन हो जाएगा. That was about anionic complex. Okay, क्लियर हुआ शॉर्ट में? सो निकल लिगेंड, ऊपर चार्ज माइनस में आता है एंड यू गॉट अ नेम. अगर ऐसा हुआ तो लिगेंड का नाम पहले आएगा, उसके बाद मेटल का नाम होगा, बट मेटल विल हैव अ सफिक्स ATE. व्हाई? बिकॉज द कॉम्प्लेक्स इज हैविंग अ चार्ज नेगेटिव, सो मेटल विल हैव अ सफिक्स ATE. लाइकवाइज इन द केस ऑफ सेकंड एग्जांपल, वहां भी सेम पॉइंट है. क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया और कुछ लोग को मैं जानता हूं जो थोड़े से लेजीनेस के चक्कर में ना इतने सिंपल कंसेप्ट्स को भी इग्नोर करते हैं कि पूछो मत, क्योंकि प्लानिंग नाम की चीज तो है ही वहां पे. और मैंने हर बार कहा है कि स्टूडेंट से अच्छा प्लानिंग कोई नहीं कर सकता, स्टूडेंट से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता. तो अगर आप 80 साल की उम्र के होते हो ना, तभी भी फील करो कि मैं एक स्टूडेंट हूं. उनसे बेस्ट प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं करता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि 8:30 बजे उठकर 9 बजे लेक्चर में कैसे आते हैं, हमको पता है. या 8:45 को उठकर 9 बजे के लेक्चर में कैसे अटेंड करना है. जितने भी सीनियर लोग होंगे आपसे, जो इंजीनियरिंग मेडिकल में होंगे या फिर डिग्री कर चुके रहेंगे, उनको मालूम होगा ये बात. ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा प्लानिंग करो और थोड़ा भरोसा करो जो आपके आसपास लोग हैं. जो कंटेंट हो जाता है उसका एक शॉर्ट लिस्ट बनाओ एंड टिक मार्क करो, यस आई एम डन विद दिस. इट विल ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस ऑन यू. और जब कभी अगर आपको लगता है थोड़ा सा लेजीनेस आया, आई टोटली से वन थिंग, गिव अ गुड स्लैप. एक प्यार भरा स्लैप अपने आप को दे के देखो, मजा आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम देने का मन तो करेगा नहीं, तो उसके बाद अल्टीमेटली आप फील करोगे कि लेट भाई जो करना है वो कर लेते हैं. Number 2, that is compounds containing complex anion and metal cation. मतलब कौन? मतलब ये कि जो आपका ये ग्रुप देख रहे हो, ये वाला ग्रुप, this coordination sphere वाला ग्रुप is having a charge minus. यहाँ पे चार्ज माइनस है, और ये जो ग्रुप है यहाँ पे मेरे पास, ये केटायन है आपका, मेटल केटायन. सोडियम, what's the charge of sodium? +1. How many sodium? 3. +1 into 3 +3. करेक्ट? तो अगर यहां जो सोडियम है उसका चार्ज अगर +3 है, तो लॉजिकल सेंस में ऊपर चार्ज क्या होगा? -3. लॉजिकली तभी तो हमने -3 को बैलेंस करने के लिए +3 लिया है. क्लियर? तो ये ऐसे इस तरह से आपको रिलेट करना है. लेकिन एक पॉइंट भूलना नहीं, सोडियम में जो 3 है ना, यू डोंट हैव टू मेंशन दैट इन द नेमिंग. आप सिर्फ सोडियम लिखोगे, ट्राइसोडियम नहीं लिखोगे. इसीलिए अगर आपको नाम दिया हुआ है तो नाम के थ्रू अगर ये फॉर्म करना है तो वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा आपको. बट लेट्स गो फॉर द नेम. अभी ये हम सब जानते हैं कि मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर आपके पास केटायन एनायन है, सो ऑलवेज यू राइट द केटायन नेम फर्स्ट एंड देन द एनायन नेम, राइट? अभी यहां पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट है, केटायन भी है, एनायन भी है. ये वाले एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ कौन था? एनायन. द होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाज एनायन. सोडियम है ये, तो मैं इसका नाम एज इट इज पुटअप करूंगा, सोडियम. ट्राइसोडियम नहीं पुटअप करूंगा. याद रखिएगा, यहां जो सोडियम का नंबर है ना, दिस डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज. यहां जो वैल्यू आएगा ना, अगर -3 है तो सोडियम विल बी 3. इफ इट इज -2 इट विल बी 2. इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि उसके पास चार्ज क्या है. तो इसीलिए नेमिंग में मेंशन नहीं करते हैं हम कि क्या रहेगा वो. सो सोडियम, आफ्टर दैट NO2 6 टाइम्स. ओके, NO2 का जो नाम है वो है नाइट्रो.
अगर आपने वो टेबल देखा होगा तो उसमें दो नाम है उसके, क्योंकि NO2 इज एन एम्बीजेंटेट लिगेंड, तो वो नाइट्रो भी है और नाइट्रीटो भी है. When N is having a bonding with metal, so here N forms a bond with cobalt, that's why nitro. If oxygen forms a bond with cobalt, in this case oxygen forms a bond with cobalt, it will be nitrito. फिलहाल यहाँ पे nitro. How many? 6. So hexa, nitro, ये कौन है? कोबाल्ट. लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस, नेगेटिव है, तो मतलब कोबाल्ट जो है उसका नाम चेंज होगा और उसके आगे सफिक्स लगेगा, कौन सा? 8. सो द नेम विल बिकम कोबाल्टेट. ब्रैकेट, द चार्ज ऑफ कोबाल्ट इज +3. ओके, दैट्स इट. आगे आयन लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोडियम तो आ चुका है, तो वो स्टेबल कंपाउंड है. केटायन एनायन स्टेबल कंपाउंड. अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए ना भाई, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, 10 सेकंड का पीछे कर लो यार. जब लेक्चर ऑफलाइन हुआ रहेगा, ऑनलाइन हुआ रहेगा, तो वहाँ थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कम से कम यहाँ पे है. 10 सेकंड जस्ट पीछे करो और तुरंत एक बार माइंड को कूल डाउन करके, शांत करके, बिना पैनिक हुए थोड़ा सोचो. पैनिकनेस होने से कुछ नहीं होता है. ये हम सब जानते हैं कि बिकॉज ऑफ पैनिकनेस ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ पॉपुलेशन जो है 2 years में कम हो गई पूरे वर्ल्ड की. जस्ट पैनिकनेस की वजह से डर गए थे वो. ठीक है, तो पैनिकनेस नहीं आने देना है, माइंड को शांत रखना है और प्लानिंग करनी है, और उस पे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंटली वर्कआउट करना है. नहीं तो लोग नंबर डेज देखते हैं कि अभी फिजिक्स का पेपर कब आने वाला है. अच्छा, फिजिक्स का पेपर 9 तारीख को है, ओके, तो अपने पास कितने दिन बाकी है? बहुत दिन है भाई. केमिस्ट्री का पे, अच्छा 12 तारीख को, बहुत दिन है, 20-25 दिन बाकी है. अरे वाह, हमारा तो हो जाएगा अभी तक. मतलब तुम इतने टाइम में नहीं हो पाया तुम्हारा, दिसंबर से, जनवरी से, तुम अभी इतना प्लानिंग कर रहे हो, तो कम से कम फॉलो करो जो बाकी लोगों ने, जो टीचर्स ने आपको बताया, कम से कम वो फॉलो करो, टेक्निक्स फॉलो करो. डोंट काउंट दैट पार्ट कि यार मेन एग्जाम किस दिन है. जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, रिवीजन करोगे. डिपेंड्स ऑन दैट. नेक्स्ट वन, वी गॉट एग्जाम्पल हियर. अगेन हमारे पास जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन है हमारा? कौन है? कैटायन, मेटल कैटायन. और ये कौन है? एनायन. लॉजिकली पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? +1. हाउ मेनी पोटेशियम? 3. तो चार्ज क्या होगा? +3. क्लियर? उसके बाद यहां पे चार्ज फिर क्या होगा? पॉइंट है, -3 होगा, और क्या हो सकता है, राइट? तो यहां पे अभी नाम क्या आएगा इसका नेमिंग में? अगेन पोटेशियम पुटअप करोगे आप? नहीं, मतलब 3 पोटेशियम पुटअप करोगे क्या? 3 पुटअप करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यू विल राइट पोटेशियम, जस्ट पोटेशियम. उसके बाद कौन आएगा? लिगेंड. ये कैटायन का होने के बाद ना, सीक्वेंस जो आपने यहाँ पे स्टडी किया था ना, पहले लिगेंड आएगा, फिर उसके बाद मेटल आएगा नाम, वही सीक्वेंस सेम यहाँ फॉलो करना है. जो इसके ग्रुप के बाहर है, अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पहले लेफ्ट साइड में कोई है तो वो पहले आ जाएगा. उसके बाद आपका लिगेंड. लिगेंड कौन है? ये C2O4. कौन है लिगेंड? वो C2O4. इट इज ऑक्सलेटो. सो इट इज ट्राई ऑक्सलेटो. ओके, ये कौन है? एल्यूमिनियम. बट चार्ज तो माइनस है, तो मतलब एल्यूमिनियम का जो नाम है उसके आगे क्या लगेगा? सफिक्स ATE. सो ये नाम आएगा एल्यूमिनेट. क्या आएगा? एल्यूमिनेट. लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा उसका चार्ज? रोमन नंबर 3, क्योंकि चार्ज क्या एल्यूमिनियम का? +3. तो वहां पे इंडिकेट करना जरूरी है. अब मान लो अगर मुझे उल्टा करना है, नेम के हेल्प से फॉर्मूला शो करना है, ये भी मालूम होना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नाम दे देंगे, आपको बोलेंगे भाई फॉर्मूला बताओ क्या होगा. अब ये केस में क्या हो रहा है, आपके पास मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, तो पहले क्या करो आप? पहले जो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, पहले वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ड्रॉ कर लो. वो स्फीयर ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर के जो लोग हैं ना, उनको ड्रॉ करो. मतलब स्फीयर ड्रॉ कर लिया, हो गया. लास्ट में कौन है मेरे पास यहाँ पे? सेंट्रल मेटल. तो मैंने पहले उसको लिख लिया. ओके, डन. सेंट्रल मेटल लिख लिया मैंने. फिर उसके बाद लिगेंड कौन है मेरा? हेक्सा नाइट्रो. तो NO2 6 ले लिया. फर्स्ट स्टेप मेटल, सेकेंड स्टेप लिगेंड. तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट. फिर ये आप आता है सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट. आप शो करोगे कितना लिगेंड वहां पे? हेक्सा नाइट्रो. ठीक है, चलो कोबाल्ट भी आ गया, हेक्सा नाइट्रो भी आ गया.
नेमिंग के हेल्प से मुझे ये समझ में आता है कि कोबाल्ट का चार्ज क्या है, +3, इसका चार्ज क्या है, +3। अगर ये +3 है, ठीक है, अगर ये +3 है, NO2 का चार्ज क्या है, -1, उतना मुझे लर्न करना पड़ेगा, चॉइस नहीं मेरे पास। अगर ये -1 है तो -1 इंटू 6, -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -6। सो +3 एंड -6 क्या होगा, आंसर क्या रहेगा, +3 एंड -6, -3 होगा ना, ये आ गया -3, क्लियर। तो -3 का वैल्यू मुझे मिल गया। अब यहां अगर -3 है तो मतलब उसको मुझे बैलेंस करने के लिए कोई तो चाहिए जो +3 का बिहेवियर शो करे। तो यहां स्टार्टिंग में क्या था, सोडियम, यह आएगा थर्ड पॉइंट। तो मैं सोडियम, लेकिन यहां सोडियम मेंशन किया है, ट्राइसोडियम, डाइसोडियम, समथिंग दैट, नहीं, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर यहां -3 आ गया ना, विच मीन्स कि मुझे सोडियम 3 चाहिए, बिकॉज 1 सोडियम कैरीज +1 चार्ज, 3 विल कैरी +3 चार्ज। तो यहां पे क्या होगा, +3 Na3 पुटअप करने का, सेम फॉर्मेट में नीचे वाला। तो पहले ऑलवेज अगर आपको सिर्फ नाम दिया है और ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, इससे अगर ये ड्रॉ करना है तो ऑन दैट पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बॉक्स, फिर उसमें हमारा मेटल, फिर उसके बाद हमारा लिगेंड, एंड लिगेंड दोनों होने के बाद ऊपर का चार्ज बताओ, चार्ज क्या होगा, आफ्टर दैट गो फॉर द मेटल, सिंपल। जो उस स्फीयर के बाहर है ना, फिर उन पे ध्यान दो, बट बाद में, एंडिंग में, पहले वो स्फीयर के अंदर के कंटेंट को शो करना जरूरी है। सो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि आपको एनियोनिक कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कंटेनिंग द एनियोनिक कॉम्प्लेक्स प्लस द मेटल केटायन, ये दोनों पार्ट ये समझ में आपको आया है। इन दोनों केस में जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था दैट वाज हैविंग अ चार्ज माइनस। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बनता है ना यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रियली, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस जो है आपके बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के लिए है। और इस चैप्टर का वेटेज मालूम है ना आपको कितना है, 6 विदाउट ऑप्शन, ओके, एंड 8 मार्क्स विथ ऑप्शन। तो मार्क्स वैल्यूएबल हैं, वर्क ऑन दैट, क्लियर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम अभी देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, तो फिर हमें देखने में भी थोड़ा सा बोर होता है, राइट। तो इसके हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट विल गो फॉर द कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कुछ कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा ही कुछ कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स, एंड विल बी हैविंग सम अदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, राइट, एंड आफ्टर दैट न्यूट्रल in the next video. Till the time, everyone, please take care of yourself, enjoy and explore, and do not panic. Most importantly, do not panic. Bye. See you all. आज ही करेंगे।